नमस्कार दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। और यहाँ पर इंटरनेशनली एक बड़ा मुद्दा उठ चुका है जिसमें कि अमेरिकी वेपन्स की पूरी जानकारी चाइना को रशिया शेयर कर रहा है। और ये सब हुआ कैसे, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि यूएस की टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं चाइना के पास पहुँच रही है। इसे लेकर काफ़ी इंटरनेशनली मीडिया ने इसे कवर किया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि व्हाइट हाउस शुड डिस्क्लोज वेदर रशिया शेयरिंग यूएस वेपन्स इन साइट विद चाइना। यहाँ पर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि व्हाइट हाउस को अब ये बात सबके सामने लानी पड़ेगी कि रशिया अमेरिकी वेपन्स की जानकारी चाइना को पहुंचा रहा है। ये क्यों हो रहा है, अब ये जानते हैं कि आखिर ये मुद्दा उठा कैसे, किस तरीके से इसको लेकर एक बड़ी हलचल अमेरिका में पैदा हो गई है। और आप सब जानते हैं कि रशिया यूक्रेन की जंग में अमेरिका ने खुलकर यूक्रेन का साथ दिया है। बात चाहे सपोर्ट की है या फिर हथियारों की, हर तरीके से यूक्रेन का समर्थन अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बड़ा ट्विस्ट कब आता है, जब दोस्तों ये देखा जाता है कि रशिया ने युद्ध के मैदान में कई तरीके के बदलाव किए हैं और जिनकी वजह से अमेरिका के जो डिफेंस सिस्टम्स हैं वो कमज़ोर हो रहे हैं। बात साफ है कि चाइना के हाथों में वो टेक्नोलॉजी जा रही है। मतलब साफ है कि जो अमेरिकी हथियार यूक्रेन जंग में रशिया को बड़ा जवाब दे रहे हैं, उन्हीं हथियारों को रशिया पकड़कर चाइना भेज रहा है और उसकी सारी जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि जब जानकारी इस तरीके की जो क्रिटिकल जानकारी है, खासकर कि मिसाइल से लेकर या डिफेंस सिस्टम की, वो अगर आपके दुश्मनों के पास पहुँच जाती है तो उससे ये चीज़ आसान हो जाती है कि आप उनका काउंटर कैसे कर सकते हो। आपके पास एक विस्तृत जानकारी हो जाती है, टेक्निकली आप मजबूत हो जाते हो और काउंटर मेजर्स को तैयार करने को लेकर कैसे डिफेंड करना है उसकी पूरी क्षमताएँ आपके पास आ जाती हैं। तो इससे फिर आपको उन हथियारों से डर नहीं लगता है। और इसी वजह से अब अमेरिका की हथियार प्रणालियां कमज़ोर होती जा रही हैं। और अमेरिका के सांसदों ने ये सवाल उठाया अपने यहाँ, जिसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अब अमेरिका के जो हथियार सिस्टम है उनकी इफेक्टिवनेस काफ़ी कम हो गई है। और ये सब रशिया की वजह से हो रहा है, जो कि चाइना को ये सारी जानकारी मुहैया करा रहा है इन हथियारों की डिटेल्स को लेकर। और ये अमेरिका को खुद लग रहा है कि एक बहुत बड़ा सबक उनको मिल गया है। लेकिन अभी तक व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। यानी कि अभी उन्होंने इस मुद्दे पर कोई स्टैंड नहीं लिया है, ना ही इसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी शेयर की है। और अमेरिका यूक्रेन को एक बड़ा सपोर्ट देता रहा है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, 2022 में जब रशिया का आक्रमण शुरू भी हुआ था तो उस दौरान उसने $50 बिलियन से अधिक की सैन्य सहायता यूक्रेन को की थी। और यही नहीं, अभी हाल ही में दोस्तों अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $225 मिलियन के नए सुरक्षा पैकेज की भी घोषणा कर दी है, जिसमें कि पैट्राइट मिसाइल बैटरी, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी कि हिमार्स और मिसाइल्स के लिए अतिरिक्त एमुनिशंस और अन्य सामान भी इस पैकेज में शामिल है। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स ने साफ तौर पर कहा है कि यूरोप के जो भी नाटो सदस्य देश हैं उन्हें अपनी सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी ताकत बढ़ानी होगी। और ये जो खतरा उत्पन्न हो गया है अमेरिका और चीन के द्वारा एक तरीके से कि अमेरिका की हथियार टेक्नोलॉजी सीधा चाइना तक पहुंच रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ये यूरोपीय देशों के लिए भी एक बड़ा खतरा है। क्योंकि इस जंग के मैदान में अमेरिकी हथियार, जिनमें कि लंबी दूरी की ATACMS मिसाइल्स और अब्राम टैंक शामिल है, ये अब युद्ध के मैदान में किसी भी तरीके से गेम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि रशिया के सशस्त्र बलों ने लगातार नए प्रकार के हथियारों को विकसित कर लिया है इनके खिलाफ, और इनकी जानकारी उनके पास आसानी से मिल चुकी है। चीज़ें बहुत हैं जो कि अब आने वाले समय में देखने को मिलेगी। ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है, एक शॉकिंग न्यूज़ है। कैसे उसने यूक्रेन को जो हथियार दिए थे रशिया से निपटने के लिए, अब वही हथियार कमज़ोर हो गए क्योंकि तकनीक चाइना के पास पहुंच गई है। और चाइना रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए तो माहिर माना जाता है। इस बारे में आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मैं वीडियो के साथ जय हिंद, धन्यवाद।